இந்த மகாபாரதத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, जया। यूं तो कई राजनेताओं की जिंदगी को 70 mm के स्क्रीन पर उतारने का काम कई फिल्मों के जरिए हो चुका है। कुछ ऐसा ही प्रयास हाल ही में देखने को मिल सकता है जब कंगना रनौत की एक फिल्म थलाइवी रिलीज होगी, जो मुख्य तौर पर तमिलनाडु की पूर्व सीएम दिवंगत जयललिता की जिंदगी पर बनाई जा रही है, जिसको लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है। हाल ही में थलाइवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस फिल्म के जरिए सिर्फ जयललिता के सकारात्मक पहलुओं को दिखाने में दिलचस्पी रखी गई है और विवादों को कहीं भुला दिया गया है। अपनी इस वीडियो में हम आज जयललिता के जीवन के हर एक पहलू को आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। थलाइवी के ट्रेलर में रह गए जयललिता के अनसुने किस्से। दरअसल कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पॉलिटिक्स की क्वीन कही जाने वाली अम्मा यानी जयललिता के इस बायोपिक के ट्रेलर में कंगना का दमदार अंदाज दिखा है, लेकिन 3 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर ने कई मायनों में निराश भी किया। ट्रेलर देखकर यही लगता है कि फिल्म जयललिता के हीरोइज्म पर ज्यादा फोकस करने वाली है, जबकि जयललिता की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे विवाद हैं जिनकी कम से कम ट्रेलर में रत्ती भर भी झलक देखने को नहीं मिली। जयललिता ने कभी शादी नहीं की, महिलाओं के हक के लिए वो सदन से सड़क तक लड़े, गरीबों के लिए भरपेट भोजन का भी इंतजाम किया और अम्मा कहलाएं, लेकिन उनकी महंगी साड़ियों के दामन पर ऐसे कई दाग भी हैं जिन्हें वो कभी धो नहीं पाई। आइए आपको बताते हैं जयललिता की जिंदगी से जुड़े वो विवाद जिनको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति रखने के गंभीर आरोप लगे और इसके लिए उनको जेल तक जाना पड़ा था। उनके घर से कथित तौर पर 10,000 महंगी साड़ियां, 750 जोड़ी जूतियां, 91 डिजाइनर घड़ियां और 19 महंगी गाड़ियां बरामद की गई। यही नहीं, जयललिता के अंधविश्वास पर भरोसे की कहानियां भी खूब प्रचलित है। वो खूब अंगूठियां पहनती थी। यही नहीं, दिन के हिसाब से खास रंग की साड़ी से लेकर किसी खास काम को लेकर भी उनका अंधविश्वास था, लेकिन इन तमाम बातों को करना वो पसंद नहीं करती थी। कई बार जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो वो अक्सर भड़क जाया करती थी। यही वजह है कि करण थापर के एक इंटरव्यू सेशन पर वो इतनी बिफर गए कि लाइव इंटरव्यू के बीच में खत्म कर उठ गए। ग्लैमर से भरा रहा जयललिता का जीवन। जयललिता राजनीति में आने से पहले एक सुपरस्टार थी। 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया और साउथ इंडियन फिल्मों की ग्लैमर डॉल बन गई। लेकिन जयललिता का राजनीतिक कद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी और 14 साल से ज्यादा समय तक राज्य पर राज किया। समर्थकों के बीच जयललिता अम्मा यानी माँ और पुरातची थलाइवी यानी क्रांतिकारी बेटा के नाम से मशहूर थी। जयललिता ने जिन 300 फिल्मों में काम किया उनमें ज्यादातर एम.जी. रामचंद्रन के साथ थी, जिनको एमजीआर के नाम से भी जाना जाता था। बाद में एमजीआर के कहने पर ही जयललिता उनकी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में शामिल हो गई। दरअसल जयललिता ने 1982 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 24 फरवरी 1948 को एक अय्यर परिवार में जयललिता का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम जयराम जयललिता था और जयललिता का 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जयललिता का जन्म मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक का हिस्सा है, वहाँ के मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के मेलूर कोट गाँव में हुआ था। 15 साल की उम्र से ही उन्होंने 6 कन्नड़ फिल्मों में लीड रोल कर लिया था। 1964 में रिलीज चिन्नाड्डा गोम्बे से जयललिता ने डेब्यू किया था। बाद में डायरेक्टर श्रीधर की फिल्म वेन्नी राधाई से उन्होंने तमिल फिल्मों में अपना करियर शुरू किया और सुपरस्टार बन गई। जयललिता ने अपना नाम बदला था और सिनेमा की दुनिया में वो संध्या के नाम से जानी जाती थी। बताया जाता है कि पढ़ाई में अच्छी होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन फिर फिल्मों में एंट्री की वजह से उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। जयललिता को लेकर लोगों में दीवानगी थी। तमिलनाडु में कई लोग उनकी पूजा भी करते हैं। ये वजह है कि जब वो आखिरी दिनों में अस्पताल में भर्ती हुई तो वहाँ दिन रात चाहने वालों का तांता लगा रहा। लेकिन ये सब सिर्फ सिनेमा के बूते नहीं हुआ। जयललिता की छवि एक आत्मनिर्भर महिला की थी, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाएं शुरू की। इनमें कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए क्रेडल टू बेबी स्कीम, बच्चियों को जन्म देने वाली महिलाओं को मुफ्त सोने का सिक्का देने जैसी योजनाएं हैं। उन्होंने अपने ब्रांड नेम अम्मा के तहत 18 योजनाएं शुरू की। इनमें शहरी गरीबों के लिए अम्मा कैंटीन में 1 रुपए में भोजन से लेकर सब्सिडी पर अम्मा साल्ट, अम्मा वाटर और अम्मा मेडिसिन जैसी योजनाएं शामिल हैं। कई बार विवादों से जुड़ा जयललिता का नाम। तमाम उपलब्धियों सम्मान के बीच जयललिता का दामन हमेशा से विवादों के नाम भी रहा। 1991 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी और पहले ही कार्यकाल में जयललिता पर जमीन घोटाले और आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे गंभीर आरोप लगे। जबकि दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2001 में जयललिता को अवैध तौर से सरकारी जमीन हथियाने की वजह से 5 साल जेल की सजा भी सुनाई गई। वो जेल गई। जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मामला है
वो 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लिहाजा जयललिता के खिलाफ क्यों वारंट जारी किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। जयललिता ने मुख्यमंत्री का पद भले ही छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद उनकी पार्टी ने ओ पनीरसेल्वम को नया सीएम बनाया। जयललिता पर आरोप लगा कि वे मुख्यमंत्री को अपने इशारों पर चलाती हैं। इस बीच 2003 में जयललिता को कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। जयललिता दोबारा से मध्यावधि चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गई। साल 2011 में कोर्ट ने उन्हें उनके पहले कार्यकाल से चले आ रहे बाकी आरोपों से भी 2011 में बरी कर दिया था। विवादों से भरा रहा निजी जिंदगी का पिटारा। ऐसा नहीं है सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही जयललिता का नाता विवादों से रहा, बल्कि जयललिता की निजी जिंदगी भी विवादों में खूब रही है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन एमजीआर के साथ उनके रिश्तों को लेकर हमेशा से विवाद रहा। दोनों सिनेमाई दुनिया के दिनों से साथ थे। एमजीआर ने अपनी पार्टी में जयललिता को आते ही बड़े ओहदे पर रखा। एमजीआर के निधन के बाद जयललिता ही पार्टी की सिरमौर बनी। एमजीआर जयललिता की राजनीतिक गुरु थे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर तमाम तरह की बातें हुई और जयललिता ने कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जयललिता की खास सहेली थी शशिकला। वो पहले जयललिता के कार्यक्रमों में फोटोग्राफी किया करती थी। जयललिता ने शशिकला के भतीजे वीएन सुधाकरन को गोद लिया था। 1995 में जयललिता ने उनकी शाही अंदाज में शादी की। इस शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। ये शादी इतनी आलीशान थी कि इंडिया टुडे जैसी मैगजीन ने इसे मदर ऑफ ऑल वेडिंग बताया था। तब जयललिता पर खूब उंगलियां उठी थी। इसके अलावा जयललिता ने तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शिक्षा और मनोरंजन की योजना चलाई। इसके लिए गांव के लोगों में कलर टीवी बांटे गए। आरोप है कि जयललिता ने ऊंचे दाम पर टीवी खरीदे और टीवी बनाने वालों से अधिकारियों के जरिए घूस भी ली। यही नहीं, ये भी आरोप लगा कि ये टीवी चुनाव में वोट देने के लिए ग्रामीणों को लुभाने का हथकंडा था। साल 1996 में जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तब उनके पास से साड़ियां, गहने, जूतियां और घड़ियों का खजाना मिला था। उनके पास से लगभग 30 किलो हीरे जड़ित सोने के गहने, 10,000 महंगी साड़ियां, 750 जोड़ी जूतियां, 91 डिजाइनर घड़ियां और 19 महंगी गाड़ियां बरामद की गई। ये सब कहां से आया, इसको लेकर कभी कोई जवाब नहीं मिला। जब जयललिता पर लगे घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप। साल 1998 की बात है। शशिकला और जयललिता की मालिकाना हक वाले जया पब्लिकेशंस ने सरकारी कंपनी तांसी यानी तमिलनाडु स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जमीन कम कीमत में खरीदी। इस मामले में जस्टिस पी अंबाजगन ने अपने फैसले में कहा कि ये सौदा सरकार के साथ जानबूझकर धोखा देने की नीयत से किया गया। जयललिता के पूर्व अकाउंटेंट आर राजशेखरन ने 1999 में जयललिता, शशिकला और शशिकला के भतीजे वी महादेवन के खिलाफ जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। राजशेखरन ने अपनी शिकायत में कहा कि जयललिता ने उन्हें अपने फॉरेस्ट गार्डन वाले बंगले पर बुलाया और उन्हें नुकीले जूतों और छड़ी से पीटा। यही नहीं, जयललिता और शशिकला ने उनसे 50 लाख रुपए देने के शपथ पत्र पर दस्तखत भी करवाए। जयललिता ने बाद में बयान जारी कर इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। साल 1999 में जनता पार्टी के अध्यक्ष राज सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता पर मुख्यमंत्री रहते हुए 700 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का भी आरोप लगाया। कहा गया कि घोटाला तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए विदेशी कोयला खरीदने में किया गया था। इसके अलावा जयललिता पर साल 2000 में कोडाई कनाल में क्लिंसेंट स्टे नाम के होटल के निर्माण को नियमों के खिलाफ जाकर इजाजत देने का आरोप लगा। ये 7 मंजिला होटल कोडाई कनाल के ब्लू विले इलाके में बना था। इस मामले में दिसंबर 2001 में मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता को राहत दे दी थी।